हेलो एवरीवन, आज हम बनाने वाले हैं फुल हैवी पटियाला सलवार। और गाइस आज हम करेंगे इसकी कटिंग प्लस स्टिचिंग। तो आज हम इसे कंप्लीट रेडी करेंगे। और ये है इसका मेजरमेंट। टोटल लेंथ जो इसकी है वो है 40 इंच। और इसे जो मेजरमेंट है अपने फैब्रिक के ऊपर किस तरीके से अप्लाई करते हैं चलिए गाइस वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो इसकी चौड़ाई है हमें उसे एक बार फोल्ड करना है, उसमें लंबाई में फोल्ड नहीं करना है। और यहाँ पे इसे अच्छे से बिछाते हुए एक बार और फोल्ड करेंगे। तो ये कर लिया हमने 4 बार फोल्ड। 4 बार फोल्ड करने के बाद अपने फैब्रिक को अच्छे से चेक करना है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम इस पे लगाएंगे अपना मेजरमेंट। उससे पहले यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा फैब्रिक है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऊंचा नीचा है, इसलिए हम इसकी पहले कटिंग कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लगा लिए निशान। और जो हमारा बेल्ट है उसे मैं 6 इंच माइनस करूँगी। उसके बाद हमें जो भी टोटल लेंथ है हमारी वो लेंगे। तो टोटल जो हमारी लंबाई है उसमें 6 इंच माइनस करेंगे और 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस इसलिए करेंगे क्योंकि जब हम स्टिचिंग करते हैं उसमें हमारा 1.5 इंच चाहिए होता है। तो 1 इंच करीब ऊपर हो जाता है और आधा इंच हमारा नीचे आता है। तो ये हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा से लेते हुए इसके यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ये हमने इस पे मार्क कर लिया है। और गाइस ये है हमारा मेन पार्ट। इसमें क्या जो हमारी पटियाला सलवार होती है पहले उसमें मेन पार्ट होता है, उसके बाद इसमें कली जॉइंट होती हैं। तो इसकी कर ली हमने कटिंग। इसके बाद अब जैसे कि हमारी इसे एक बार और से चेक कर लेंगे कि जो हमारी लेंथ है वो टोटल होनी चाहिए। तो या फिर आप बेल्ट को माइनस करके इसे मेजर कर सकते हैं या फिर बिना बेल्ट को माइनस किए हुए। तो ये हमने यहाँ पे मेजर कर लिया और हमें इतना ही रखना है। बट मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ, क्योंकि गाइस ये जो है साटन का फैब्रिक है, तो ये सिलाई करते हैं उस टाइम थोड़ा सा सिकुड़ता है, कभी खिंच जाता है। इसलिए हमने जैसे कि इसकी फिटिंग है 10 इंच। 10 इंच में हमें 2 इंच इसमें लूजिंग चाहिए थी, तो 5 का वो 6-7 इंच आ जाएगा। तो 3 इंच हमने इसमें लूजिंग रखी और 1 इंच ये साइड में ऊपर से रह जाता है, तो हम इस पर निशान लगा लेंगे। बट इसकी कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारा सिलाई में हमें यहाँ पे 1-1 इंच दबाना होता है। और जो कि साटन का फैब्रिक है थोड़ा सिकुड़ता भी है और ये थोड़ा खिंचता भी है, इसलिए हमने इसकी कटिंग बिल्कुल भी नहीं की। और इससे पहले गाइस अगर आप मेरे चैनल पर ना और मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके बाद अब हम करेंगे अपने बेल्ट की कटिंग। तो बेल्ट भी हमें इसी में से निकालना होता है, क्योंकि बेल्ट जो होता है वो साइड से नहीं निकलता पटियाला सलवार में, और जो बेल्ट वाली सलवार होती है उसमें साइड से निकल आता है। पहले तो ये जो साइड का फैब्रिक थोड़ा सा ऊपर नीचे था उसे कट करेंगे, क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है वो एकदम से स्ट्रेट लाइन में सीधा ही कट होना चाहिए। और ये है अभी हमारा 2 बार फोल्ड। इसके बाद जो इसकी टोटल लेंथ रखेंगे उसमें हमें 3 इंच प्लस करेंगे। तो बेल्ट जो टोटल लेंगे, बेल्ट की जो लंबाई अभी मैं निशान लगा रही हूँ वो है हमारी 9 इंच पे। और इसकी जो चौड़ाई है वो लेंगे हिप साइज, जैसे कि 38 उसमें 7 इंच प्लस करेंगे। तो इसमें 45 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे, जो कि इसमें तो फैब्रिक में नहीं होगी। तो पहले साइड से हम इसे कटिंग कर लेते हैं इसकी। तो ये हमने इसकी कटिंग कर ली। इसे मेजर करेंगे तो इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच है, कंप्लीट चाहिए हमें 6 इंच। और इसकी चौड़ाई मेजर करेंगे तो चौड़ाई है इसकी 20 का डबल करेंगे तो वो हो जाता है हमारा 40। और ये रह जाता है हमारा 5 इंच कम, क्योंकि 40 है और जबकि हमें चाहिए 45 इंच। तो 5 इंच क्या हम यहाँ पे एक टुकड़ा लगाएंगे। ये 40 है और जो कि 38 था हिप साइज हमारा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लेना है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा लगाएंगे, जो कि अभी हम स्टिच करेंगे उस टाइम देख लेंगे। इसके बाद ये है अब हमारा बाकी का बचा हुआ फैब्रिक। तो इसमें बनाएंगे अब हम अपनी कली निकालेंगे। तो पहले इसे लंबाई में फोल्ड करना है, अब चौड़ाई में नहीं करना, अब हमें लंबाई में फोल्ड करना है। तो इसे पहले अच्छे से बिछा लेना है। तो ये हमने अच्छे से बिछा लिया। और अभी जो मैं मेजर कर रही हूँ ये हमें लंबाई रखनी है अपनी। तो पहले हमें अपनी लंबाई मेजर करना, उसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा से फैब्रिक है उस पर हम निशान लगाएंगे। इसके बाद ऊपर से मेजर कर लेंगे ये कितना इंच है। तो ये 5 इंच आ रहा है, 5 इंच पे हमें यहाँ पे निशान लगाएंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा से फैब्रिक है उस पर हम निशान लगा लेंगे। और ये एक्स्ट्रा से जो फैब्रिक है वो हमारा बेल्ट को माइनस करके है।
इसके बाद इसे एक बार और चेक करेंगे और इसमें भी गाइस हमें वही 1.5 इंच लूजिंग के लिए रखना है, एक्स्ट्रा से रखना है, क्योंकि जो इस पर सिलाई हो जाती है। तो मैं एक बार जो हमारा मेन पार्ट था उसे भी इसके ऊपर रखेंगे और इसे चेक कर लेंगे कि बिल्कुल भी हमारा जो फैब्रिक है वो ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल ही सेम है। और अब जो हमने निशान लगाए इसके ऊपर कर लेते हैं कटिंग। तो ये कर ली गाइस हमने इसके ऊपर कटिंग, और इस जो फैब्रिक से बन जाएगी हमारी पैर की मोहरी बन जाएगी। तो इससे हम मोहरी बना लेंगे और इससे नाड़ा भी बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, एक कोने से किसी भी कोने से, इस कोने से वो साइड वाले कोने तक हमें निशान लगाना है। तो मैं ये बिना उस स्किल की सहायता से लगा रही हूँ, बट ये एकदम ही तिरछे में हमें सीधा करना है। तो मैंने ये बहुत ही अच्छे से लगा लिया है। अगर आपसे ऐसा नहीं लगता है तो आपको क्या करना है, इंची टेप से लगाना है। तो मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमने एक कॉर्नर पे रखा अपने इंच को और दूसरे कॉर्नर पे भी रख दिया इंच को। अब इसके ऊपर हमें निशान लगा के कटिंग कर लेनी है। तो ये हमने निशान लगा लिया। अब जो हमने निशान लगाए उसी के ऊपर हमें कटिंग करनी है। और गाइस ये 3 मीटर फैब्रिक है, जिसमें से ये हमारी फुल हैवी पटियाला सलवार बनेगी। और ये साइड से जॉइंट था, इसे भी कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, एक साइड से कॉर्नर को उठाना है। तो ये तो इसकी हो जाती है कटिंग। अब हमें इसमें से निकालनी है आसन। तो इस साइड से इस साइड रखेंगे। तो ये थोड़ा सा भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये साइड से ये थोड़ा बड़ा आ रहा है और इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बड़ी है। और इधर साइड से जो हमारा आसन वाला साइड है, इस साइड भी हमारा फैब्रिक को ये ऊपर वाला बहुत ही लंबा है। तो हमें इसे पलट के रख लेंगे। तो ये हम इस साइड से रखेंगे तो क्या अब जो हमारा फैब्रिक है वो बिल्कुल एकदम से सेम हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है एक साइड से समझ नहीं आता है तो आप अपने फैब्रिक को पलट के रख लें, तो आपको समझ में आ जाएगा फैब्रिक आपका सेम ही कटा हुआ है। तो ये हमने इसके ऊपर रखा तो एकदम ही फिक्स आ गया। तो देख ही सकते हैं आप। अब हमें इसे अच्छे से बिछा लेना और कहीं पे भी इसमें झोल वगैरह नहीं आना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम यहाँ से कॉर्नर से इस पे आसन का निशान लगाएंगे। तो आसन का निशान लगाएंगे गाइस। पहले मैं इसकी यहाँ पे जैसे कि हमारा बेल्ट माइनस करके इसकी टोटल लेंथ मेजर करेंगे, तो वही करीब 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा से है। टोटल लेंथ एकदम कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे अपनी आसन का निशान लगाएंगे, जो कि हमारी आसन है 14 इंच। पहले इस साइड से मेजर कर लेंगे। तो इस साइड से ये हमारा ज़्यादा आ रहा है और इस साइड से हमारा फिक्स है। तो जिस साइड से आपकी लंबाई सही है आपको उसी साइड से रखना है। और हमारी जो आसन है वो है 14 इंच। तो 14 इंच पे यहाँ पे एक मार्क करेंगे बेल्ट को माइनस करके। तो ये हमें अपने बेल्ट को माइनस करके यहाँ पे आसन का निशान लगाना है 14 इंच पे। तो मैंने ये अपने बेल्ट को माइनस करके 14 इंच पे निशान लगा लिया। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग। तो ये कर लेते हैं गाइस कटिंग। और उम्मीद करूँगी यहाँ तक कटिंग तक आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो ये तो है गाइस हमारा मेन पार्ट, जिसमें बनेगी हमारी पैर की मोहरी बनेगी। तो ये तो मेन पार्ट है। अब हमें इस पर अपनी कली को जॉइंट करना है। तो कलियों को हमें कुछ इस तरीके से जॉइंट करना है कि इसकी लंबाई में से जॉइंट करना है। जो कली है वो हमारी नीचे वाले साइड पे बड़ी हो सकती है, बट ऊपर वाले साइड बिल्कुल भी बड़ी नहीं होना चाहिए। अब इसे थोड़ा साइड में कर लूँगी और दूसरे वाले पार्ट को भी जॉइंट करूँगी इसमें। तो इसमें 2 कलियाँ हैं। अब इसे भी ऊपर रखते हुए यहाँ पे इसे जॉइंट करेंगे। तो ये भी इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे, इस यहाँ पे जॉइंट करेंगे। तो ये तो हो जाता है हमारा एक साइड का जो हमारा लेग है वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। अब ये हमारी दूसरे साइड की 2 कलियाँ हैं और ये है इसका मेन पार्ट। तो अब हम कर लेते हैं इनको जॉइंट। तो ये कर लिया गाइस मैंने इसको जॉइंट। तो मैं एक बार इसे ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे थोड़े थोड़े से एक्स्ट्रास हैं, इसकी कर लेंगे हम कटिंग। बट जो ऊपर वाले साइड है वहाँ पे थोड़ा सा ही फैब्रिक कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आ जाती हमारी आसन। इसके बाद ये बीच वाला हमारा मेन पार्ट है और साइड वाली हमारी कलियाँ हैं। तो ये मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ, ये मेन पार्ट है और ये दोनों हमारी साइड की कलियाँ हैं। और सेम इसी तरीके से हमने अपने जो दूसरे वाले लेग के है उसे भी रेडी कर लिया। तो ये दोनों पार्ट हमारे एकदम कंप्लीट हो जाते हैं। अब हमें इसे करना अपने जो बेल्ट है उसमें करना है जॉइंट। तो इसे रखेंगे साइड में और अपने बेल्ट को करेंगे रेडी। तो ये हमने अपने बेल्ट को रेडी करना है, जिसमें कि हमारा 5-4 इंच हमें कम पड़ रहा था। तो ये थोड़ा सा एक टुकड़ा लगाएंगे साइड से।
तो इसमें थोड़ा सा एक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे, जिससे अब जो हमारा नाड़ा है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा बेल्ट है उसमें बिल्कुल भी फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। और गाइस इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा गाइस। और इस चैनल पे आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की सिलाई सिखाई जाती है। तो ये गाइस हमारा कितना 4 इंच कम पड़ रहा था, तो मैंने ये 4 इंच की यहाँ पे एक पट्टी ले लेनी है, सिंगल पट्टी लेनी है। अब इसे कर देंगे हम साइड से कटिंग इसकी। तो ये तो कर लिया हमने इसकी साइड से कटिंग। अब यहाँ से हमें क्या एक साइड के फैब्रिक को हटाना है और यहाँ पे पहले इसे फैब्रिक को जॉइंट करना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे नाड़े के लिए हॉल बनाना है। तो ये हम अपने नाड़े के लिए हॉल बना लेंगे यहाँ पे और इस पे लगाएंगे सिलाई। तो ये हमने नाड़े के लिए नेफा बना लिया है और ये इसकी लंबाई है और यहाँ पे हमने फैब्रिक को जॉइंट किया है। अब हमें इसे इस तरीके से बिछाएंगे और इसका जो भी मेन सेंटर है वो निकालेंगे और यहाँ पे चौक से निशान लगा लेंगे, जो कि यहाँ पे जो हमारी आसन है वो मेन सेंटर पे आनी चाहिए, इधर उधर नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें ये वाला निशान को लगाते हैं। इसके बाद एक निशान और होता है, हमारी जो पटियाला सलवार होती है उसमें क्या होता है, बैक वाले साइड से हमें 7 इंच एक इस साइड निशान लगाना है, जहाँ पे हमें बिल्कुल भी चुन्नट नहीं डालनी होती है, और 7 इंच इस साइड निशान लगाना होता है। तो 7 यानी कि 14 इंच में हमें एक भी चुन्नट नहीं डालनी होती है, बट 2 चुन्नट डालते हैं हम। जो मेन सेंटर पे एक लंबी लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे हमें डालनी है, जिससे क्या होता है हमारी बैक वाले साइड से जो सलवार होती है वो बिल्कुल भी खिंचती नहीं है। और अब हमें इसे सीधे वाले साइड से उल्टे वाले साइड करते हुए सीधे उल्टे का ध्यान रखना है। इसके बाद क्या, ये तो हमारी आसन है, दूसरे वाले पैर की जब आसन यहाँ पे जॉइंट होगी उसके बाद यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ 7 इंच तक तो हमें एक प्लेट डालनी है, बस इसका हमें साइड रखना है उस साइड, और इसके बाद 7 इंच तक हमें एक भी प्लेट नहीं डालनी है, और जो भी अब प्लेट हैं वो हमें यहाँ पे कवर करनी है। और करीब जो हमारी प्लेट्स हमें डालनी है वो डालनी है 1-1 इंच की, और जो प्लेट्स हैं उनका मुँह रखना है हमें आगे वाले साइड। तो हमें ये आगे वाले साइड रखते हुए इस पर प्लेट्स डालनी है। तो हमें यहाँ पे प्लेट्स डालनी है, सारी प्लेट्स जो है हमें वो 1-1 इंच की डालनी है। और जिस तरीके से हम ये वाली प्लेट डालना है उसी तरीके से हमें अपने दूसरे वाले लेग की जो प्लेट्स हैं उन्हें भी डालनी है। ये हमने यहाँ पे कंप्लीट डाल ली है। सेम इसी तरीके से हमें अपने दूसरे जो लेग है हमारा उसकी प्लेट्स को डालनी है। सबसे पहले हमें जो अपनी आसन है उसे जॉइंट करनी है, यहाँ पे इस पर सिलाई लगाएंगे आसन पे। उसके बाद एक प्लेट डालेंगे जिसका हमें अंदर की साइड डालनी है, और फिर 7 इंच तक एक भी प्लेट हमें नहीं डालनी है। उसके बाद जितना भी हमारा फैब्रिक है उसका भी साइड, जो चुन्नट का हमें साइड रखना है प्लेट्स का, वो आगे वाले साइड रखना है और इस पर लगानी है सिलाई। तो ये हमने इस पर चुन्नट जो है बस ये 2 चुन्नट डली हमारी बैक वाले साइड, और ये हमने इस पर पूरे पे प्लेट्स को डाल लिया है। और ये गाइस बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ डलनी है, बट हमें 1-1 इंच की डालनी है तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। हमें ये साइड से थोड़ा सा फैब्रिक जो हमारा एक्स्ट्रा से था हमने उसे कर लिया है कट, और इसे मेजर करेंगे। यहाँ पे बनानी है हमें अपनी मोहरी। तो मोहरी बनाने के लिए हम यहाँ पे मेजर करेंगे कि हमारा कितना है। तो ये जितना भी है अब जैसे डबल कर लेंगे। तो ये हमारा 20 इंच है और 20 का आधा करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 10 इंच। अब हम यहाँ से एक पट्टी निकालेंगे। तो यहाँ से हमें पट्टी निकालनी है जो कि मोहरी के लिए। तो या तो इसे इंच से मेजर कर लें या फिर हमारी जो सलवार है उसी पे रख के मेजर कर लेंगे। यहाँ पे इतना आएगा और इसका कर लेंगे हम डबल, क्योंकि हमारे दोनों लेग में मोहरी बनेगी। और यहाँ पे कर लेते हैं अब इसकी कटिंग। इसके बाद इसका जो सेंटर में जॉइंट है यहाँ से भी इसे कट करेंगे, और अब हम करेंगे इसके स्टिच। इससे पहले अब हम इसे बकरम की भी कटिंग कर लेते हैं। तो जो बकरम होती है वो कटिंग वाली भी आप उसका भी यूज कर सकते हो, बट मैं इसी बकरम से साइड से कट करूँगी। तो जो बकरम की हमने लेंथ रखी है, जो चौड़ाई है वो हमारी है 1 इंच। तो जो मोहरी बनेगी वो करीब हमारी 1.5 इंच की रेडी होगी। और अब हम करेंगे इसके ऊपर रख के सिलाई। तो सबसे पहले एक साइड के लेग को उठाएंगे
और जो हमारा जो मेन फैब्रिक है इसी को इसके ऊपर रखेंगे एक साइड से। तो ये हमें साइड से इसे अच्छे से बिछा लेना है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे बकरम को रखेंगे। तो पहले तो बकरम को यहाँ पे मेज़र कर लेंगे हमें कितनी बकरम चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे करीब जो हमारा मेन फैब्रिक है उससे हमने 1.5 इंच बकरम कम लिए, क्योंकि ये हमारी फिटिंग में आ जाएगा। और आप चाहो तो पूरी भी ले सकते हो। तो ये हमने बकरम को कट कर लिया और अब हमें इसके ऊपर रखेंगे, साइड से सिलाई लगाएंगे और बकरम पे भी इसे सिलाई लगानी। आप चाहो तो इसे प्रेस से भी चिपका के यहाँ पे कर सकते हो। फिर मेन फैब्रिक को एक बार फोल्ड करेंगे जब हमने इसे लगाया। इसके बाद इसे एक बार और फोल्ड करते हुए यहाँ पे अब हम पैर की डिज़ाइन डालेंगे। तो 2 से 3 सिलाई हम इसके ऊपर करेंगे। तो ये हमने कर लिया अपने पैर को रेडी। तो ये हमारा पैर का बैक साइड है, ये फ्रंट वाला साइड है। और सेम इसी तरीके से हमने दोनों पैरों के लेग को कर लिया रेडी। तो ये भी हमारा पार्ट एकदम रेडी हो चुका है। और अब हम करेंगे गाइस इसकी जो आसन है इस पे सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी आसन है, तो आसन पे सिलाई लगा लेंगे। आसन पे हमने ये सिलाई लगा ली है। और अब हमें करनी है इसकी फुल लेग पे स्टिचिंग। तो सबसे पहले हमें क्या अपनी मोहरी को फोल्ड करना और यहाँ पे लगानी है सिलाई। इसके बाद इसे घेर को भी पकड़ते हुए यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे। फिर आसन वाले साइड पे भी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे भी इसे अच्छे से खोल लेंगे और बिछाएंगे और फिर यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और ये हमारे मोहरी के इधर भी सिलाई लगाएंगे इस पे। तो ये हमारे दोनों पैरों पे कंप्लीट सिलाई लगानी है। तो ये मैंने अपने दोनों पैर के लेगों पे कंप्लीट सिलाई लगा ली यहाँ पे। और अब हम कर लेंगे गाइस इसे ओपन। और मैं इसे मेजर करके भी दिखाऊंगी। जो हमारी लेंथ इसकी 40 इंच थी, क्या वो सही है एकदम। तो ये हमने इसके ऊपर लगा ली सिलाई। और ये हमारी आसन जो कि है 14 इंच। इसके बाद ये हमारी फुल हैवी पटियाला सलवार है जो कि 3 मीटर फैब्रिक में रेडी होती है। तो ये हमारे बैक वाले साइड यहाँ पे बस 7-7 इंच पे चुन्नट नहीं, बाकी के आगे वाले साइड जो फ्रंट वाला साइड है उस पर पूरे पे 1-1 इंच की प्लेट्स हैं। और अब हमें इसे जो हमारी सलवार है इसे फोल्ड करके इसे मेजर करेंगे। तो ये है गाइस हमारी 40 इंच। तो ये हमारी कंप्लीट 40 इंच आ जाती है। तो अगर इसी तरीके से आप भी करोगे कटिंग और स्टिचिंग तो इसकी जो लेंथ है और इसकी जो सिलाई है गाइस उसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। तो इस बात का आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। और ये हो जाती है हमारी कंप्लीट सलवार कटिंग प्लस स्टिचिंग। तो उम्मीद करूँगा गाइस कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू सो मच गाइस।